बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 10 एक गाय और बकरी के अशार की तशरीहात पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया पहली वीडियोज़ में कि ये एक नज़्म है और इस नज़्म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आइए सबसे पहले हम तशरीह का मफ़हूम समझते हैं। तशरीह से मुराद अशार या किसी इबारत को वज़ाहत और तफसील के साथ बयान करना कि इस इबारत या अशार में मौजूद तमाम ज़रूरी और अहम बातें पढ़ने वाले को समझ में आ जाएं। तशरीह में हम हर चीज़ को वाज़िया और खुले तौर पर बयान करते हैं और इस इबारत या अशार में मौजूद तमाम पोशीदा और अहम बातें कारी तक बआसानी पहुँच जाती हैं और पढ़ने वाला बआसानी इबारत या अशार को बखूबी समझ सकता है। इस नज़्म में बच्चों अशार जो हैं वो बंद की सूरत में हैं। बंद जो है वो 2 से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल होता है, तो लिहाजा ये अशार बंद कहलाएंगे। आइए अब हम बंद नंबर 1 पढ़ते हैं। बंद नंबर 1 है, एक चरागा हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं। सरापा कहते हैं सर से पाँव तक, यानी कि हर तरफ बहार ही बहार का समा था, हर तरफ वो हरियाली और सरसब्ज़ थी। क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ़ नदियाँ थीं रवां। रवां कहते हैं चलती हुई जारी। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। तायरों कहते हैं परिंदों को, सदाएं कहते हैं आवाज़ों को। किसी नदी के पास एक बकरी चलते चलते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। सलीके कहते हैं तरीका या तमीज़ को, कलाम करना यानी कि बातचीत करना। आइए अब हम इस बंद की तशरीह पढ़ते हैं। बंद नंबर 1 की तशरीह कुछ इस तरह है। सबसे पहले बच्चों, आपने जब कॉपी पर इसकी तशरीह लिखनी है तो आपने नज़्म का नाम और शायर का नाम ज़रूर लिखना है तशरीह से पहले। इस बंद में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक चरागाह का मंज़र बयान करते हुए कहते हैं कि किसी जगह पर एक सरसब्ज़ व शादाब घास चरने की जगह थी। इसकी ज़मीन यूँ मालूम होती थी कि जैसे हर वक्त यहाँ बहार का मंज़र रहता है। चरागाह में साफ़ नहरें चल रही थीं, ठंडी ठंडी हवाएं भी माहौल को खुशगवार बना रही थीं। बागों में परिंदों की आवाज़ें अच्छी लग रही थीं। अचानक नदी के पास एक बकरी घास चरते चरते कहीं से आ गई। जब उसने रुक कर इधर उधर देखा तो वहाँ एक गाय को खड़े देखा। पहले तो बकरी ने गाय को सलाम किया और फिर उससे बातचीत करने लगी। अब हम बंद नंबर 2 पढ़ेंगे। बंद नंबर 2 है, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं। मिजाज कहते हैं तबीयत को। गाय बोली के खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। अब ये गाय बता रही है बकरी को, आदमी से कोई भला ना करे, भला कहते हैं अच्छाई को, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। पाला पड़े यानी कि वास्ता पड़ना। दूध कम दूँ तो बुड़बुड़ाता है, बुड़बुड़ाना मतलब होंठों या मुंह में बात करना। हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। दुहाई कहते हैं फरियाद को। आइए बच्चों अब इस बंद की हम तशरीह पढ़ते हैं। बंद नंबर 2 की तशरीह जैसा कि आपसे सामने है। इस बंद में शायर बकरी और गाय की बातचीत का बताते हुए कहते हैं कि बकरी ने जब गाय को अपने पास खड़े देखा तो उससे पूछने लगी कि आपकी तबीयत कैसी है। बकरी की बात सुनकर गाय ने कहा कि खैर अच्छी है, बस अपनी अच्छी बुरी ज़िंदगी जैसी है गुज़र रही है, मेरी तो ज़िंदगी मुसीबत में फंसी हुई है। फिर गाय अपने मालिक का शिकवा बकरी से इस तरह करती है कि कोई भी इंसानों से अच्छा सलूक ना करे, किसी भी जानवर का इंसान से पाला ना पड़े। मैं अपने दूध से इंसान के बच्चों को पालती हूँ, जिसे पीकर वो सेहतमंद होते हैं। अगर मैं कभी दूध कम दूँ तो ये इंसान मुझसे नाराज़ हो जाता है और कभी कमज़ोर हो जाऊँ तो मुझे कसाई के हाथ फ़रोख्त कर देता है। मैं तो इसके साथ नेकी करती हूँ और वो बदले में मेरे साथ ऐसा सलूक करता है। मैं तो अपनी फ़रियाद सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से कर सकती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा इसको खुशखत करके कॉपी पर लिखें और याद करें। शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।